हाय। बहुत सारे कपल्स जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं उन्हें ये जान के आश्चर्य होगा कि प्रेगनेंसी ना होने का 50% कारण जो है वो मेल फैक्टर से रिलेटेड होता है। तो हस्बैंड की जो जांच एकमात्र बहुत ज़रूरी होती है वो होती है सीमन एनालिसिस। अगर आपको ट्राई करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो आपको अपने हस्बैंड के शुक्राणु की जांच ज़रूर करा लेनी चाहिए। और ये सिंगल इम्पॉर्टेंट टेस्ट क्यों है? क्योंकि सीमन एनालिसिस हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। सीमन एनालिसिस ये बताएगा शुक्राणु की मात्रा कैसी है, उनकी मोटिलिटी यानी गति कैसी है, क्या वो अंडे तक पहुंच सकते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं नहीं, और उनका आकार प्रकार अदरवाइज कैसा है कैसा नहीं। अब शुक्राणु की जो रिपोर्ट होती है सीमन एनालिसिस, उसमें बहुत बार हमने देखा है एक कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं पस सेल्स। सो सीमन की रिपोर्ट में आपके पास स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, वॉल्यूम, एसिडिटी, ये सारे फीचर्स लिखे रहेंगे और इसी में होता है पस सेल्स। तो पस सेल्स ये जो होते हैं इसका क्या रिलेवेंस होता है? ये ब्लड में ही घूमते हुए कुछ सेल्स होते हैं जो बाहर से आए हुए इन्फेक्शन को अटैक करते हैं। तो अगर किसी को कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हुआ है किसी भी जगह का, वहाँ पे हमारी बॉडी के डिफेंसिव सेल्स पहुँचते हैं और उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यूरिन के टेस्ट में बहुत बार हमने पस सेल्स देखे होंगे। तो ये पस सेल्स अगर शुक्राणु में आ रहे हैं तो ये इंडिकेट करते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है अगर वो सीमेन में है तो उसकी वजह से स्पर्म के काउंट, मोटिलिटी दोनों अफेक्ट होती है और साथ ही बढ़ता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटेबल कारण है। काउंट, मोटिलिटी अगर हार्मोन्स की वजह से गड़बड़ी आई हुई है तो बहुत बार इलाज नहीं हो पाता, पर अगर पस सेल्स की प्रेजेंस है तो हम इसको ठीक करेंगे तो बहुत सारे केसेस में प्रेगनेंसी आ पाती है। अब पस सेल्स जो होते हैं वो इन्फेक्शन आया कहाँ पे और किस लेवल पे है? तो ये कलेक्शन के टाइम पे भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बार सीमेन सैंपल देने से पहले हस्बैंड जो है वो वॉश नहीं करते एरिया को। अगर वो अच्छे से वॉश करें, फोर्सिंग को रिट्रैक्ट करके क्लीन करें तो उस एरिया का जो कंटैमिनेशन है स्किन का या इन्फेक्शन का वो सब कम हो सकता है। तो कलेक्शन ठीक से करना इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कारण होता है जो शरीर में कुछ ग्लैंड्स होते हैं। अब टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, पर स्पर्म के प्रोडक्शन के बाद जब स्पर्म ट्रैवल करते हैं पूरा रास्ता और ये पेनिस से बाहर इजैक्यूलेट होते हैं, इस दौरान कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसकी वजह से जो सिक्रीशंस है वो वाइटिश लिक्विड बनाती है। और इन्हीं ग्लैंड्स का अगर इन्फेक्शन होता है जिसको मेल एसेसरी ग्लैंड इन्फेक्शन यानी मैगी कहते हैं, उसकी वजह से भी पस सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है। सो आपकी अगर रिपोर्ट में पस सेल्स की मात्रा ज़्यादा आई है, WHO के हिसाब से रेफरेंस रेंज में 1 मिलियन पर ml तक होना नॉर्मल होता है। अगर इससे ज़्यादा है तो हमें करवाना चाहिए सीमेन कल्चर। इसमें 2 तरह की रिपोर्ट आएगी। एक आएगी कि इन्फेक्शन का आखिर कारण क्या है। इन्फेक्शन का कारण जो भी बैक्टीरिया होगा उसके साथ रिपोर्ट आएगी कि वो कौन सी एंटीबायोटिक है जिसको देने से ये बैक्टीरिया जो है खत्म हो जाएगा और इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगा। तो सिर्फ मात्र पस सेल्स का रिपोर्ट देख के एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। बहुत बार रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फिर आपकी कॉमनली गिवन एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं करते और पस सेल्स ठीक नहीं होते। सही तरीका ये है, अगर पस सेल्स आते हैं सीमेन में तो सीमेन कल्चर की जांच कराई जाए, कारण ढूंढा जाए, एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट उस हिसाब से लिया जाए जो आपकी रिपोर्ट में आए, और जब ये ठीक हो जाए तब एक सीमेन कल्चर का टेस्ट दोबारा कराया जाए। ऐसा नहीं कि एंटीबायोटिक ले ली और वो ठीक हो गया मान लिया जाए। सीमेन कल्चर का रिपीट टेस्ट जब ये बताएगा कि अब कोई इन्फेक्शन नहीं है तभी उसको नॉर्मल मानना चाहिए और तभी ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू करना चाहिए। बहुत कॉमनली इग्नोर्ड है ये चीज़। लगता है कि काउंट और मोटिलिटी ठीक है तो सब ठीक है, पर अगर पस सेल्स रहेंगे, काउंट, मोटिलिटी ठीक रहने के बावजूद भी इसकी वजह से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से बहुत बार प्रेगनेंसी नहीं आती है। तो आप
अपना इवैल्यूएशन सही जगह पे कराएं, सही डॉक्टर से कंसल्ट करें और सही इलाज लें ताकि आप जल्दी प्रेग्नेंट हो पाए। अगर फिर भी आपके और कोई डाउट्स हैं पस सेल्स इन सीमन एनालिसिस से रिलेटेड तो हमें ज़रूर मैसेज करें, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।